बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा सरकार ने बजट सेशन से पहले पेंशनर्स को बड़ी राहत दे दी है। सरकार की तरफ से कई कैटेगरी की पेंशनरों में 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के करीब 30 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा होगा। सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन कैटेगरी में लाडली सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, पेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड पेंशन और विंडो पेंशन जैसी स्कीम इसमें शामिल हैं। इधर सीएम ने अधिकारियों को ये बढ़ी हुई पेंशन 2 दिनों के अंदर जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। तो हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरों में भारी बढ़ोतरी की गई है। तो हरियाणा सरकार ने बजट सेशन से ठीक पहले पेंशनरों को बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कि 200 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो यहां पर की गई है। तो सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। तो जानकारी ले लेते हैं, चंडीगढ़ से प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी है? सरकार ने बजट सेशन से ठीक पहले पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। प्रदीप, आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए देखा जाए जिस प्रकार से जो है 200 रुपये प्रति माह जो है बुढ़ापा पेंशन को बढ़ा दी गई है और ये नवंबर से जो है मानी जाएगी कि नवंबर की जो पेंशन है उसी से ये बढ़ा दी गई है। और अब जो लाभार्थी हैं उनको जो है पेंशन मिलेगी वो 200 रुपये बढ़ाकर मिलेगी। और आपको बता दें कि विधवा और निराश्रित महिला पेंशन भी जो है उसके अंदर भी 200 रुपये का इजाफा किया है। यानी बुजुर्गों के लिए एक ये खुशखबरी है। काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि जो बुढ़ापा पेंशन है कब बढ़ेगी क्योंकि 3000 थी पहले, तो अब 3200 कर दी है। और बुजुर्गों को काफ़ी कह सकते हैं कि लाभ इसका जो रहने वाला है, क्योंकि लगातार विपक्ष द्वारा भी निशाना साधा जा रहा था कि बुजुर्गों की जो है पेंशन वो नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है साफ तौर पर कहा कि बुजुर्गों को जो सम्मान हम देते हैं उसमें कोई कमी नहीं रहेगी और 200 रुपये का इजाफा बुढ़ापा पेंशन में जो है किया गया है। जी साधना, बिल्कुल। प्रदीप, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है क्योंकि 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जैसे कि आप भी जानते हैं। हालांकि विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरता हुआ कुछ दिन पहले भी नजर आया था, लेकिन अब जब पेंशनर्स को कुछ राहत मिलने वाली है, 1 नवंबर 2025 से ये जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। यूं समझिए कि अगर फरवरी 2026 तक ये पेंशन मिलती है तो कितना जो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए डिफरेंस बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि 200 रुपये का इजाफा जो किया है वो नवंबर से लागू कर दिया है। यानी कि नवंबर माह की जो पेंशन है उसी से जो है ये जो घोषणा हुई है कि नवंबर से जिस प्रकार से कह रहे थे कि लगातार बढ़ोतरी जो है बुढ़ापा पेंशन में करेंगे, लेकिन नहीं की जा रही थी, तो 200 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। और बिल्कुल साफ तौर पर विपक्ष इस पर खास तौर पर बार बार जो निशाना साध रहा था कि बुजुर्गों को जो सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जो है बुढ़ापा पेंशन जो है उसको बढ़ाया नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वायदा पूरा किया है यहाँ पर, और 200 रुपये का इजाफा जो है बुढ़ापा पेंशन में जो किया है, कह सकते हैं कि बुजुर्गों का जो सम्मान राशि बुजुर्गों को दी जाती है उसके अंदर 200 रुपये बढ़ा दिए हैं। जी साहब, बिल्कुल। प्रदीप, आप भी जानते हैं जिस तरह से 20 फरवरी से बजट सत्र का भी आगाज होने वाला है। बजट सेशन से ठीक पहले सरकार के इस फैसले को किस तरह से आप देख रहे हैं और जो पेंशनर्स हैं उन्हें कितना फायदा होने वाला है?
बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, अभी जो है बजट शुरू होने वाला है और बजट से पहले ये घोषणा हुई है और ये कह सकते हैं कि बुजुर्गों के लिए काफ़ी राहत देने वाली ये घोषणा हुई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि नवंबर के अंदर जो जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि नवंबर के अंदर बढ़ाने का वायदा किया था, लेकिन नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, यहाँ तक कि नव वर्ष का भी पहला महीना निकल गया था। उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं जो चल रही थी। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये अहम घोषणा मानी जा रही है, क्योंकि काफ़ी चर्चाओं में थी और जो बुजुर्ग हैं उनको भी इंतज़ार था इस दिन का कि आखिर कब जो है 200 रुपये जो है पेंशन के बढ़ाए जाएंगे, तो वो बढ़ा दिए गए हैं। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने बजट सेशन से ठीक पहले पेंशनर्स को बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जो है 200 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। 13 कैटेगरी की पेंशनर में 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो चलिए चर्चा भी कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राजेंद्र जादौन साहब जुड़ गए हैं। जादौन साहब, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी राजेंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं बजट सेशन से ठीक पहले पेंशनर्स को बड़ी राहत दे दी गई है? एक तरफ तो विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था बुढ़ापा पेंशन को लेकर, 200 रुपए की जो बढ़ोतरी की गई है, कितना बड़ा फायदा? नहीं, फायदा तो है ही। और ये सरकार ने, सीएम साहब ने पहले से ऐलान किया हुआ था कि 1 नवंबर 2025 को 200 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। तो वो उनका वादा जो है, वो उनकी घोषणा जो है लंबी चल रही थी, अब उन्होंने उसको पूरा कर दिया है। और हाल में जो पेंशन को लेकर एक संदेह का वातावरण बना है, उससे भी जो है इससे काफी राहत मिली। उसमें वो संदेह दूर हुआ है ये पेंशन 200 रुपए बढ़ोतरी से। तो एक वातावरण ये बन रहा था कि सरकार पेंशन, ये वृद्धावस्था पेंशन ही समाप्त करना चाहती है या तमाम लोगों के काट देना चाहती है। तो ये जो 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इससे ये संदेह था वो दूर हुआ है कि सरकार स्कीम तो जारी रखना ही चाहती है। और जो शिकायतें जिनके बारे में है कि अपात्र लोग पेंशन ले रहे हैं, उसकी जांच चल रही है। तो ठीक है कि वो सरकार को उसको थोड़ा उसकी गति तेज करना चाहिए, या जैसे जैसे वो क्लियर होता जाए, जिनका वेरिफिकेशन पुष्टि होती जाए, जो प्रमाणित होती जाए, उनको फिर पेंशन रिलीज करने का काम ये शुरू कर दिया जाए, ताकि ये जो संदेह का वातावरण बना है और विपक्षी जिस तरह से मुद्दे को उठा रहा है, उसको जो है वो संदेह के बादल साफ हो जाएंगे और विपक्ष की जो आलोचना है वो भी थोड़ी हल्की हो जाएगी। तो ये तुरंत जो है सरकार को पेंशन बढ़ाने के साथ साथ जो जिनकी रोकी पेंशन है उनके प्रमाणित होने के साथ साथ उनको रिलीज करने का काम भी करना चाहिए, क्योंकि जो है ये संदेह दूर हो जाए कि सरकार स्कीम को ही समाप्त करना चाहती है या तमाम लोगों के पेंशन काटना चाहती है। ठीक है कि अगर अपात्र कोई पाया जाता है, शर्तों का उल्लंघन करने वाले जो है, अगर उनकी पेंशन कटती है तो वो तो कटेगी। अपात्रता की स्थिति में तो पेंशन कैसे जारी रह सकती है। लेकिन जो पात्र हैं जिनका वेरिफिकेशन, वो शिकायत है, तो क्या किसकी इंडिविजुअल शिकायत है या किसी ने सामूहिक रूप से शिकायत कर दी, कितने लोग जो है गलत पेंशन ले रहे हैं, तो सरकार को एक केस बाई केस देख के और उनको जो है प्रमाणित होने के बाद पेंशन रिलीज करने का सिलसिला फिर शुरू करना चाहिए, ताकि उससे जो विपक्ष का माहौल बना हुआ है, आलोचना का जो वो बना हुआ है, वो दूर होगा। और बजट सत्र आ रहा है, तो बजट सत्र से पहले अगर ये स्थितियां ठीक हो जाएंगी तो विधानसभा के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं रह जाएगा। नहीं तो मुद्दा बना रहेगा और संसद विधानसभा के सत्र में भी फिर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र साहब, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो देखिए, पेंशनर्स को नायाब तोहफा हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर 3000 रुपए पेंशन थी, अब 3200 रुपए पेंशन जो है, हालांकि इसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं, 3000 से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति माह मिलने वाली है। और 1 नवंबर 2025 से ये नई दरें जो है वो लागू। फरवरी 2026 में लाभार्थियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा।